नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? आपके गुड़हल के पौधे पर बिल्कुल ही फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? तो एक ऐसा गजब का फर्टिलाइज़र लाई हूँ जिसको डालते ही आपके गुड़हल पर बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा और पौधा कंटिन्यू फूल देगा दोस्तों। तो चलिए एक चीज़ दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये भी एक गुड़हल की वैरायटी है और एक चीज़ देखिएगा इस पे कि इसके हर नोड एरिया पर फूल आए हुए थे। इसमें मैंने 15 दिन पहले खाद डाला हुआ था और 1 हफ्ते पहले इस पौधे के ऊपर मैंने छिड़काव किया हुआ था। तो वो वीडियो आप मैं देखिएगा 1 हफ्ते पहले वाले में कि मैंने क्या छिड़काव किया था, जिसके वजह से ये पौधा स्वस्थ हो गया और बम्पर कलियाँ देने लगा है दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कि इसके हर नोड एरिया पर लगा हुआ है। तो आज वही खाद मैं आपसे भी शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप भी अपने हर नोड एरिया पर कलियाँ ही कलियाँ पाएँ और जब फूल बने तो बम्पर बने और उस पर पत्तियाँ बिल्कुल ना दिखाई दें। उसके बाद खाद डालने से पहले चलिए बता दें कि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या ज़रूरी कार्य होते हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। उसके बाद बम्पर फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद हर एक नोड एरिया पर ही आपको कलियाँ ही कलियाँ मिलेंगी। तो बता दें दोस्तों, इस पौधे पर मेरी कलियाँ नहीं आ रही थी और मैंने खाद को डाला और 1 हफ्ता नहीं लगा, पूरा कलियाँ ही कलियाँ भर गई दोस्तों। तो चलिए ज़रूरी केयर टिप्स पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद खाद आपको बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो बता दें कि पौधे को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा रोल होता है मिट्टी की खुदाई। महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, जिससे पौधे अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं और जड़ें भी अच्छे से फैलती हैं। और मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि रूट बाउंड नहीं होता है। रूट बाउंड जब हो जाता है गमले का, तो उससे भी ढेर सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कलियों का छोटा होना, कलियों का गिर जाना, पत्तियों का बर्न हो जाना, पत्तियों का पीला होना। ये सब समस्याएं रूट बाउंड होने के कारण ही भी हो जाती हैं। तो आप पूछेंगे रूट बाउंड क्या होता है? रूट बाउंड का मतलब होता है जो गमले में जो जड़ें होती हैं पौधे की, पूरे नीचे तक पहुंच जाती हैं, ऊपर तक आ जाती हैं एकदम। ज़रा सा खुदाई करेंगे तो जड़ें ही जड़ें मिलेंगी, उसे रूट बाउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो उसको जब आप खुदाई करेंगे तो कुछ हिस्सा कट के निकल जाता है। तो कट के निकल जाता है तो थोड़ा-सा पौधे स्वस्थ रहते हैं उससे, ठीक है? जितने ही कम जड़ें होती हैं पुरानी वाली, उतना ही पौधे स्वस्थ होते हैं। उसके बाद जब वो नई जड़ें बनाते हैं, उसी पर पौधा अच्छे से विकास करता है। एक चीज़ और बता दें कि कभी-कभी आप पौधों की कटिंग नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी पौधा स्वस्थ नहीं रहता है। तो समय-समय पर पौधों की कटाई-छँटाई भी बहुत ज़रूरी होती है। कटाई-छँटाई से ये होता है कि जितने ही उस पर न्यू ब्रांच निकलेंगे, उतना ही उस न्यू ब्रांच पर कलियाँ वगैरह निकलती हैं। तो पौधे की कटाई-छँटाई का भी बहुत महत्व होता है, तो समय-समय पर कटाई-छँटाई करते रहिएगा। ये नहीं कि बिना समय का कर दीजिएगा, नहीं, जब बसंत ऋतु आए तब करिए नहीं तो जब ये अक्टूबर के लास्ट में भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और चीज़ बता देते हैं। उसके बाद पौधों को स्वस्थ रखने के लिए जो ये आप देख रहे हैं कि ये पीली पत्तियां हैं, इसको हटा देने चाहिए। पीले पत्तियां हुई, सूखे ब्रांच हुए, इन सबको हटा देनी चाहिए क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं। तो ये काम भी करते रहना चाहिए। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हफ्ते में 1 दिन करिए, लेकिन एक बार करिए और ख़ास तौर से खाद डालने से पहले करिएगा, क्योंकि जो ये गमले में गिरते हैं ये सूखे-ऊखे, तो ये फंगस अटैक करते हैं और जो ये पत्तियाँ निकले उनको अलग एक बकेट में डाल दीजिएगा, उससे बाद में आप कंपोस्ट बना सकते हैं। उसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पौधों को स्वस्थ रखने में ये तो हो ही गया, कम से कम 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने पौधे को 8 घंटे की धूप दिखाते हैं, उसी पौधे की अच्छे से विकास होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इस पौधे की कलियाँ मेरे गिर रही हैं। क्यों गिर रही हैं? क्योंकि इस पौधे में मेरे एक उसका अटैक हो गया, कीड़े का अटैक हो गया है और पौधा मेरा विकास करना बंद हो गया। तो यही सब समस्याएँ आने लगती हैं। अक्सर ये समस्याएँ हाइब्रिड गुड़हल में होती हैं दोस्तों। तो समय-समय पर अगर देख-रेख नहीं होगी तो यही होगा कि कलियाँ फूल बनने से पहले ही झड़ जाएँगी। तो आप साक्षात देख सकते हैं। तो चलिए कीड़े भी अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं कि इस पे मेरे ब्रांच पर पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं, फूल और कलियाँ आपको मिल जाएँगी, लेकिन पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं। ये पौधा धीरे-धीरे मेरा बीमार पड़ चुका है और इसके बाद धीरे-धीरे करके ये पौधा मेरा अचानक से मर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो समय रहते
अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो बेहतर है। तो देख सकते हैं ये स्नेल वाले कीड़े मेरे पौधे में लग गए हैं। आइए, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये नीचे तक पहुँच गए हैं और देख सकते हैं कि पत्तियों में भी चिपके हुए हैं। तो जो पत्तियाँ सूखी हुई गमले में गिरती हैं उसी को खाने के लिए कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और ये कीड़े इतने ख़राब होते हैं कि पौधे को बहुत जल्दी बीमार करके मार देते हैं। ये जड़ों को भी खाते हैं, तनाओं को भी खाते हैं, पत्तियों को भी खाते हैं। तो समय समय पर उपचार बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक तो इस खाद को डाल सकते हैं और नहीं तो आप महीने में 1 मुट्ठी नीम खली डालना न भूलें। और नहीं तो नीम खली, नीम ऑयल, नहीं तो फंगीसाइड पाउडर और घरेलू भी कुछ ट्रीटमेंट है उसका भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास गमले इतने सारे हैं कि रोज़ एक-एक गमले का मैं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं समय पर नहीं कर पाती हूँ, जिसके कारण कभी-कभी कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं और गार्डन है तो कीड़े-मकोड़े तो आएँगे ही। तो चलिए गमले की साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको A to Z सब कुछ बता दिया है। अब लास्ट में आपको खाद बताऊँगी और मिट्टी बता दूँगी दोस्तों, ठीक है? तो धूप हो गया, पानी हो गया, हर चीज़ हो गया। तो अब आप वाटरिंग की बात कर लें दोस्तों। वाटरिंग नहीं मैंने बताया। तो कभी-कभी एक चीज़ और करिएगा कि ओवर वाटरिंग अपने पौधों को मत करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधों में अगर पानी की अधिकता हो जाती है उसके कारण भी कीड़े-मकोड़े आने लगते हैं और उसके कारण भी पौधे आपके बीमार होने लगते हैं। तो ओवर वाटरिंग से पौधों को बचाइएगा, ठीक है दोस्तों? और बात करते हैं कि खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई करके खाद डालिएगा, ताकि जो भी आप खाद डालेंगे मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा और पौधों को सूट करेगा। उसके बाद बात करते हैं मिट्टी की दोस्तों। तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी में आप जो भी खाद डालेंगे वो उसमें वह सूट करेगा। अगर चिकनी मिट्टी में खाद डालते हैं तो सूट करने के बजाय उल्टे साइड इफ़ेक्ट ही होता है। तो मिट्टी बिल्कुल अच्छी तैयार करिएगा, बिल्कुल भुरभुरी भुरभुरी वेल ड्रेन कहिए या भुरभुरी कहिए या बलुई कहिए, जो भी कहिए, इतनी मतलब हल्की मिट्टी तैयार करिए कि उसमें जड़ें अच्छे से भी फैलें और जो भी पानी आप डालें वह पानी छन के निकल जाए, मिट्टी में बिल्कुल ना रुके। ऐसी मिट्टी में ही पौधे अच्छे से विकास करते हैं और उसको महीने में 1 बार भी अगर उस मिट्टी में खाद डालते हैं तो वह खाद बहुत अच्छे से पौधे को सूट करता है। तो देख सकते हैं कि मैंने ये सारे कचड़े निकाल लिए हैं। अब इस कचड़ों को निकालने के बाद ही मैं दोस्तों डालूँगी। तो देखिए इसमें कितने सारे स्नेल वाले कीड़े हो गए हैं, बस इसी कचड़ों के कारण हुए हैं। तो आज मैं देख रही हूँ तो सारे गमलों की साफ़ सफाई कर दूँगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया। ये कीड़े धीरे-धीरे ऐसे करके मर जाते हैं पौधे, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप भी ऐसे करिएगा कि कीड़ों को भी निकाल दीजिएगा, गमले की साफ़ सफाई भी कर दीजिएगा मिट्टी खोदने से पहले। ये काम मिट्टी खोदने से पहले करिएगा, नहीं तो मिट्टी खोद के करेंगे तो उसी में आधे कीड़े तो उस मिट्टी के अंदर ही चले जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो ये काम आप ध्यान रखिएगा। लगभग मेरे ज़्यादा गमलों में कीड़े आ गए हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि कितना इस पे कचड़ा वगैरह हो गया है, सूखी पत्तियाँ वगैरह गिरी हैं जिसके वजह से हो गया है। अब सबकी इसमें साफ़ सफाई करूँगी, तो आप भी इस साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब कुछ करने के बाद भी खाद भी डाल रही हैं उसके बाद भी पौधा आप बचा नहीं पाएँगे। तो साफ़ सफाई भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम आपको खाद बताते हैं बिना देर किए। ऐसे भी टॉपिक बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, हम क्षमा चाहेंगे। तो देख सकते हैं कि ये मैंने ऑनियन पील लिया है, यानी कि प्याज के छिलके लिए हैं, जिसको मैंने पानी में भिगो के आज 3 दिनों तक रखा हुआ था और ये सारा पानी मैं उठा के अपने इस गमले में डालूँगी। तो मेरा ये 1.5 लीटर के करीब पानी है, तो उसमें अट नहीं रहा दोस्तों, तो मैं सारा इसी में पानी गिरा दूँगी। इसमें पोटाश की मात्रा भरपूर होती है और थोड़ा-सा ये कड़वापन होता है, जिसकी वजह से जो स्नेल वाले अभी कीड़े देखे हैं आपने, वो भग जाते हैं। और मैंने लहसुन के छिलके का पानी लिया है, उसको भी डालूँगी, तो उससे थोड़ा-सा मिट्टी को ताकत मिलेगी, मिट्टी में जो भी कमियाँ वगैरह रहेंगी सही हो जाएँगी। अगर कीड़े-मकोड़े हैं तो उसको भी दूर किया जा सकता है। उसके बाद ये मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है, इसको मैं डालूँगी तो पौधे में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हुई है उसको दूर किया जा सकता है। और जो मैंने प्याज के छिलके और वो लहसुन के छिलके लिए हैं, उससे थोड़े कीड़े-मीड़े जो भी रहेंगे वो मर जाएँगे और प्याज के छिलकों से पोटाश भरपूर मात्रा में मिलेगा दोस्तों। तो 1 चम्मच के करीब मैंने ये मल्टीविटामिन्स लिया है, ये पौधों की ग्रोथ के लिए है। और जो ये लहसुन और प्याज का छिलका है, ये ग्रोथ के साथ-साथ कीड़े वगैरह भी मारने का काम करेगा, क्योंकि लहसुन बहुत ही
तीखा होता है और प्याज भी तीखा होता है, तो इसको आप पानी में भिगोकर ज़रूर डालिए। इससे जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे सारे भाग जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे आपका पौधा रोग मुक्त होगा, उसी पर पौधे पर अच्छे से ब्रांच आएंगे। तो मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने देखिए कीटनाशक कैसे बनाया था, तो मैंने आपसे शेयर किया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। लहसुन का ही वो कीटनाशक बनाया था और उसका कितना तेज़ असर किया है कि 1 हफ्ते में मेरा पौधा रेडी हो गया और दुनिया भर की कलियाँ ही कलियाँ दिया है। तो सारा पानी मैं इसी गमले में छोड़ दे रही हूँ दोस्तों। तो आप भी पूरा पानी, भरपूर पानी डालिएगा, पानी में कोई कंजूसी ना करिएगा, ताकि जो आपने खाद डाला है खाद एकदम से गल हो जाए दोस्तों। तो आप खुद ही देखिए कि इस मेरे पौधे पर ब्रांच मतलब दिख रहा है, लेकिन पत्तियाँ नहीं हैं। अगर मैं समय रहते अगर इसका इलाज नहीं करती, थोड़ा सा और लापरवाही कर देती, तो इस पौधे को शायद मुझे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। यही होता है दुनिया भर का पौधा होने से दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर